हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बेसिक क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान जीके की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें राजस्थान जीके की जितनी भी सभ्यताएं, उन सभी के आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें कालीबंगा, आहड़, बेनेश्वर, बेराट, ये प्राचीन सभ्यताओं की संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की ओर। चलने से पहले दोस्तों, हमारे बेसिक क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपन का कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट से, कालीबंगा से, ईसवाल से या फिर गणेश्वर से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किलेबंदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और इसका नाम कालीबंगा क्यों रखा गया था? यहाँ पर काली चूड़ियां मिली थी दोस्तों, काली चूड़ियों के कारण ही इसका नाम कालीबंगा रखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो कि सोयाबीन के, रागी के या फिर चावल के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कालीबंगा से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जो कालीबंगा में खेती की जाती थी, वहां पर किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद बांडू को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया है? आहड़ में, कोटडीगी में, गिलोंड में या फिर कालीबंगा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या फिर रंगमहल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से मिला है दोस्तों। हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार एग्जाम्स पे पूछ लिया गए दोस्तों ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा में जो चबूतरे मिले थे वो किससे निर्मित हैं दोस्तों? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की ईंटों से मिले थे दोस्तों। कालीबंगा पर जो चबूतरे मिले थे वो किससे संबंधित थे दोस्तों? मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे दोस्तों वो। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बालातल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता? तो इसका राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता से मिले थे दोस्तों। दोहरी रक्षा के प्राचीर जो साक्ष्य मिले थे वो कौन सी सभ्यता से मिले थे? कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? जो कालीबंगा का उत्खनन हुआ था वो कितने स्तरों पर किया गया था दोस्तों? 1, 3, 5,
या फिर 8? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 स्तरों पर कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जो सबसे प्राचीन है, तिलवाड़ा, बालोतरा, आहड़ या फिर कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों? कालीबंगा है, जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद खोज घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1952 में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? G.H. ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने या फिर दयाराम साहनी ने? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.C. अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर या फिर M.D. खर्रे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट करके कि कालीबंगा उत्खनन कार्य से संबंधित कौन नहीं थे? M.D. खर्रे ये भी थे दोस्तों, बीके थापर ये भी थे, बीबी लाल ये भी थे, R.C. अग्रवाल ये नहीं थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1955 में? तो ये कब की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? ये पहले भी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है दोस्तों। उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण पूर्व में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गीलोंड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता? तो सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सभी की श्रृंखला में आज आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी सभ्यता ऐसी नहीं रहेगी जिसके क्वेश्चन में आज आपके सामने नहीं लेकर आऊँगा दोस्तों। बस आप लगातार मेहनत करते जाइएगा दोस्तों। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, काली झोड़ियाँ, जुता हुआ खेत या फिर उपयुक्त सभी? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? बेबी लाल को, बीके थापर को, M.D. खर्रे को या फिर अमलानंद घोष को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष को दिया जाता है दोस्तों, जिसने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है
कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एस.सी. कार्लाइन, बीबी लाल, एच.डी. सांकलिया या फिर ए कनिंघम को? यह दोस्तों एलएस से परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। 2016 में पूछ लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ज़्यादा आने का चांस इसका बन रहा है दोस्तों भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच.ए.सी.एल. कार्लाइल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एच.सी.एल. कार्लाइल। अगला क्वेश्चन आता है जो आरएस प्री मेंस में पूछा गया था दोस्तों 2013 में, कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? एम.आर. मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइटस या फिर वी.एन. असोपा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेल स्टेन। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कोरदा, बेनारा, कालीबंगा या फिर बिहारीपुरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का यहीं पर समापन होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में जितनी भी सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन सभी की श्रृंखला में आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों। बस आप ऐसे ही लगातार बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज के साथ, और बीजी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। तो आज कालीबंगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी की श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगली सभ्यता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।